नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम श्री गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के परीक्षा पैटर्न को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसमें राजनीति विज्ञान विषय के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ले रखा है वो आपका 2018 में आया हुआ पेपर है, और जो भारतीय राजनीतिक विचारक सेकंड पेपर है वो है। अब उसमें आपको जो पूरा पेपर है वो 3 पार्टों में बटा हुआ होगा, और 3 पार्ट जो बटे हुए हैं उनमें एक पार्ट में जो है वो आपके पार्ट ए दे रखा है। पार्ट ए में आपके सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर शब्द सीमा 50 से ज़्यादा नहीं हो और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। और इस पार्ट में आपके टोटल आपका जो मार्क्स होंगे वो टोटल 10 होंगे। ये पहले का पेपर है इसलिए इसमें 20 दे रखा है, लेकिन अब जो आपका पेपर होगा वो ए पार्ट में आपका 10 मार्क्स का ही होगा। इसके बाद में आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में जो मार्क्स हैं वो होंगे 50 होंगे। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न को करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर शब्द सीमा 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है, अर्थात आपको 5 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न का जो अंक है वो 10 है, और इसी प्रकार से आपके 50 अंक हो गए पार्ट बी में। और पार्ट सी है। पार्ट सी में ये पहले का है, तो पार्ट सी इस बार होगा आपका 40 नंबर का होगा। और इसमें आपको क्या है कि कोई 2 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं हो और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, अर्थात आपको 2 प्रश्न करने होंगे और एक प्रश्न आपका 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से पार्ट सी का 40 नंबर आपके हो गए हैं। तो दोस्तों, अब आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, किस प्रकार से डिवाइडेशन होंगे वो आपके सामने है। पार्ट ए है, अर्थात खंड ए है, और इस खंड ए में आपके 5 इकाई हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है वो 5 इकाई में बटा हुआ है, और एक इकाई यानी कि यूनिट फर्स्ट में से आपके 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इस प्रकार से एक इकाई में 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 1 नंबर होगा, और उसकी शब्द सीमा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होंगी, 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपके इकाई सेकंड है, और इकाई सेकंड में भी आपको वही 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और दोनों ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। और इसी प्रकार से तीसरी इकाई दे रखी है। तीसरी इकाई में भी आपको वही दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे और दोनों क्वेश्चंस की मार्किंग है वो एक एक ही रहेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका फोर्थ इकाई है। फोर्थ इकाई में भी वही दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। और इसी के प्रकार से आपके इकाई 5 दे रखी है और इकाई 5 की ये दोनों क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। इस प्रकार से दोस्तों, पार्ट ए अर्थात खंड ए में आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और ये 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आपका 1 नंबर का होगा, और ये दोनों 10 के 10 पूरे क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो अतः पार्ट ए में आपका जो मार्क्स है वो टोटल आपके 10 नंबर का हो गया है, और ये पूरे आपको 10 के 10 क्वेश्चन ही करने हैं। इसके बाद में आपका आता है पार्ट बी, अर्थात खंड ब आता है। जो खंड ब में आपके 5 इकाइयों में से एक इकाई में आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, लेकिन इनमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे आपको ये क्वेश्चन आए चाहे आपको ये क्वेश्चन आए। तो इन दोनों में से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, और इसकी शब्द सीमा आपकी 250 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स होगा। तो इसी प्रकार से एक इकाई में से आपको एक क्वेश्चन करना है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट इकाई में भी आपके वैसे ही 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन आए उनमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। उसी प्रकार से तीसरी इकाई में भी वही 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तीसरी इकाई में से भी आपको जो क्वेश्चन आपको आए, चाहे मान लो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन करना है, और ये नहीं आ रहा है तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और इसकी शब्द सीमा आपको 250 दे रखी है, 250 शब्दों से ज़्यादा इसको नहीं करना है। उसी प्रकार से आपका इकाई फोर्थ में भी वही 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से इकाई 5 में भी आपको
वही 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, लेकिन इनमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पार्ट ब में आपके 5 इकाई में से 5 क्वेश्चन ही करने हैं। 1 इकाई में से 1 क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं और 5 प्रश्न के टोटल मार्क्स आपके होंगे 50 मार्क्स होंगे। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और शब्द सीमा आपको ध्यान में रखनी है, 250 शब्दों से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ये हो गया आपका पार्ट बी का। और अब है पार्ट सी। पार्ट सी में आपका 2 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट सी में आपको जो भी कोई भी एक क्वेश्चन आपको जो भी किसी भी इकाई में आए उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए जैसे मान लो आपको 1 इकाई का क्वेश्चन आ रहा है और एक आ रहा है आपको 5वीं इकाई का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको पूरे 5 इकाइयों में से मात्र 2 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे और ये दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो आपको एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा और टोटल आपके 40 मार्क्स होंगे। और इसकी शब्द सीमा होगी आपको 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आपको पार्ट सी में केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। पार्ट सी में आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपको 20 नंबर होगा। तो थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको 4th इकाई का क्वेश्चन आ रहा है और 5वीं इकाई का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये आपका पेपर पैटर्न है और इसी प्रकार से पार्ट ए में आपका 10 नंबर हो गया और पार्ट बी में आपका 50 नंबर हो गया और पार्ट सी में आपका 40 नंबर हो गया और टोटल आपका 100 नंबर का हो गया है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप पेपर हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।